नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आवेश के प्रकार। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने इससे पहले वाला जो वीडियो है आवेश क्या होता है वो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, ताकि ये टॉपिक आपके आराम से क्लियर हो जाए। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वरना आपको टॉपिक पूरा क्लियर नहीं होगा। तो आइए समझते हैं आवेश कितनी प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ये तो बात अब हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या नई बात है। बहुत से जानते हैं इस बात को, बहुत से नहीं जानते कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव। लेकिन आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर इतनी सी बात बताने के लिए इतना सारा बोर्ड पर जो डायग्राम बनाए हैं ये क्यों बनाए हैं, खाली इतनी सी बात बताने के लिए थोड़ी बनाए। तो आपके मन में सही विचार है, खाली इतनी सी बात बताने के लिए मैंने ये डायग्राम नहीं बनाया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। मैंने यह इसलिए बनाया है कि आपको ये बता सकूं कि आवेश दो ही प्रकार के कैसे होते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको ये दिमाग से समझना होगा कि आप ये भूल जाओ कि आप जानते हो कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। आप दिमाग से ये बात डिलीट करें तो जानेंगे कि आवेश दो प्रकार के कैसे होते हैं। उसके लिए एक छोटी सी क्रियाकलाप करते हैं। हमारे पास देखो एक दो कांच की छड़ें हैं और दो ही रेशम के टुकड़े। इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। रगड़ने के बाद हमने क्या देखा, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब नजदीक लाते हैं तो दोनों के बीच में आकर्षण हो रहा है, दोनों कांच की छड़ों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है और दोनों कपड़ों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। ये तीन स्थितियां हमने यहाँ पर देखी। तो देखो, इन तीनों स्थितियों को देखने के बाद अब हम ये मानते हैं कि आवेश एक प्रकार का होता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप ये भूल जाओ कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक बार आवेश हम मानते हैं कि आवेश एक ही प्रकार का होता है, वो है ए। हमने माना कि आवेश एक प्रकार का है, वो ए प्रकार का है। तो दोनों को रगड़ा तो इस पर भी ए आ गया, इस पर भी आ गया, इस पर भी ए और इस पर भी ए। यहाँ ए, ये भी ए, ये सभी पर एक प्रकार के आवेश आ गए। अब देखो हम क्या देखें, इस पर भी ए है, इस पर भी ए है, दोनों पर आवेश समान ए है तो दोनों के बीच में आकर्षण हो रहा है। लेकिन यहां समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण हो रहा है, यहां पर भी समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये घटना क्यों हो रही है? यदि दोनों आवेश आकर्षण कर रहे हैं एक दूसरे की ओर तो यहां पर भी आकर्षण होना चाहिए और यहां पर भी आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि आवेश समान गुण दर्शाएंगे। वही आवेश यहाँ है, वही आवेश यहाँ है, वही आवेश उस पर है। तो तीनों आवेश तीनों ही कंडीशनों में यहाँ आवेश आकर्षण करने चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तो आकर्षण हो रहा है, दो स्थितियों में प्रतिकर्षण हो रहा है। इसका मतलब आवेश एक प्रकार का नहीं। तो हम मानते हैं कि आवेश अब अलग अलग प्रकार के। अभी तक हमने ये नहीं माना कि आवेश दो प्रकार के, माना कि आवेश अब अलग अलग प्रकार के, एक ए है एक बी है। यानी इसको रगड़ा दोनों को आपस में तो यहाँ आ गया ए, इस पर आ गया बी। इन दोनों को रगड़ा, क्योंकि ये भी कांच की छड़ और ये भी रेशम का कपड़ा है तो इस पर भी जो आवेश आएगा वो तो इस पर होगा, तो इस पर भी आ गया, इस पर भी। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां बी और यहां पर भी बी। तो देखो अब हम देख रहे हैं, यदि एक पर ए है दूसरे पर बी, असमान आवेश, असमान प्रकार के आवेश आकर्षित हो रहे हैं। देखो ए और बी, यदि आवेश असमान है तो क्या हो रहे हैं, आकर्षण हो रहा है दोनों के बीच में। और यदि आवेश समान है तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। यहां पर हमने ये निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला हमने? यदि आवेश समान है तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है और यदि आवेश असमान है दोनों के बीच में आकर्षण हो रहा है। अब हम ये मानते हैं कि आवेश तीन प्रकार के होते हैं। हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि आवेश एक प्रकार का नहीं होता, आवेश अलग अलग प्रकार के। अब ये मानते हैं कि आवेश तीन प्रकार के होते हैं, ए बी और सी। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो इस क्रियाकलाप को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं।
तो यहां पर हमने एक एबोनाइट की छड़ और एक ऊन का कोई टुकड़ा लिया है, इन दोनों को आपस में लगना, तो यहां आ गया C और यहां आ गया B, आवेश आ गया यहां पर C और यहां पर B। अब क्या देख रहे हैं हम, जब कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को दोनों के नजदीक ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों के बीच में आकर्षण हो रहा है। यहां पर आगे A है, यहां पर C है, यहां पर C और यहां पर B, यहां दोनों पर आकर्षण हो रहा है। तो देखो असमान प्रकार के आवेश आकर्षित होते हैं, आकर्षण हो रहा है, असमान A और C असमान। दूसरी घटना C और B, यानी यहां पर इन दोनों के बीच में एबोनाइट की छड़ और रेशम के कपड़े के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। ये प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका मतलब देखो पहली घटना क्या है, समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, यानी जो C है वो क्या है, B प्रकार का आवेश है, यानी C वो क्या है, B ही है, B ही है, तभी इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। इसका मतलब क्या है, C प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, वो क्या होता है, B ही प्रकार का आवेश होता है। तो क्या हो गया, आवेश कितने हो गए, A और B, दो प्रकार के आवेश हो गए। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया आवेश तीन प्रकार के नहीं होते, तीन प्रकार के नहीं होते तो हो गए दो प्रकार के, अपने आप ही दो प्रकार के होते हैं आवेश। कितने प्रकार के होते हैं, दो, A और B। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आवेश प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक कैसे हुए। धन्यवाद। इसके बारे में भी आपको कुछ और ही पूछना है मुझसे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।